प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिलियन चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। वह है समपराशरी, अल्पपराशरी एवं अतिपराशरी विलयन। यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो समपराशरी विलयन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका डिफिनेशन है कि दो बिलियनों का ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो तो उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। यानी 2 बिलियन हो और उन दोनों बिलियनों का परासरण दाब यदि समान है तो उन विलयनों को हम लोग कहते हैं समपराशरी विलयन। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। 2 बिलियनों का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो तो उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, यह विलयन एक बाहर है, एक मान लो यह किशमिश है। किशमिश जो ऑलरेडी पहले से फूला हुआ है, पानी पहले से भरा हुआ है उसमें, उसको फिर पानी में या हल्के पानी के विलयन में डुबोते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर भी वही लिक्विड है जो बाहर है। तो बाहर और अंदर दोनों की जो सांद्रता है वह समान है, जिसकी वजह से इसे हम लोग समपराशरी विलयन कहेंगे। यदि दोनों विलयनों का परासरण दाब समान है, इसका मतलब कि उसकी सांद्रता भी समान है। तो 2 विलयन है, एक इसके अंदर है एक बाहर है। इन दोनों विलयनों का सांद्रता सेम है। सांद्रता सेम होने की वजह से इसका परासरण दाब समान है। तो 2 ऐसे विलयन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे हम लोग कहते हैं समपराशरी विलयन। यहाँ पर देख लेते हैं, विलयन फर्स्ट बाहर वाला है और जो विलयन सेकंड है वो अंदर वाला है। उसका परासरण दाब का फार्मूला होगा N1V1 RT। N1 क्या है? विलय के मोलों की संख्या, V1 है विलयन का आयतन, R गैस नियतांक, T ताप है। इसी प्रकार सेकंड विलयन के लिए परासरण दाब देखते हैं तो पाई इक्वल टू N2/V2 RT। N2 दूसरे विलयन में विलय के मोलों की संख्या, उसका आयतन है, R गैस नियतांक, T ताप है। समीकरण 1 एवं 2 से देखते हैं, दोनों के पाई के वैल्यू सेम है, इसलिए यह वाला वैल्यू और यह वैल्यू सेम होंगे। तो यह हो जाएगा N1 RT/V1 इक्वल टू N2 RT/V2। इसको कैंसिल करते हैं, RT से कैंसिल। यहाँ पर बचता है N1/V1 इक्वल टू N2/V2। फार्मूला हो जाता है N1V1 इक्वल टू N2V2। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि N1 मोलों की संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वह होता है N1 इक्वल टू हो जाएगा W1/M1। इसी प्रकार से N2 इक्वल टू हो जाएगा W2/M2। यानी विलय के मोलों की संख्या बराबर होगा उसका मास बटे मोलर मास। इस फार्मूले में रखते हैं N1 के स्थान पर W1M1 और N2 के स्थान पर W2M2 रखते हैं, तो यह फार्मूला बनकर आता है W1/M1V1 इक्वल टू W2/M2V2।
इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस फार्मूले पर जो न्यूमेरिकल होता है, अधिकांश बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में गलतियां कर देते हैं। तो सम पराशरी विलयन पर आधारित यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। W1/M1 V1 = W2/M2 V2। ये न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग हैं। 5% ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान 180 बिलियन 0.8% एक कार्बनिक विलयन का सम पराशरी है। कार्बनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो 5% यहाँ पर 5% WV है, 5% WV, यहाँ पर भी 5% WV है। तो 5% WV का पहले मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया, यदि विलयन का आयतन 100 ml है तो उसमें 5 ग्राम ग्लूकोज है। तो यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा W1 = 5 ग्राम, V1 = 100 ml है। इसको लीटर में चेंज कर देते हैं। 1000 से डिवाइड करने पर आता है 0.1 लीटर। इसी प्रकार से W2 की वैल्यू यहाँ पर है 0.8 ग्राम, उसका आयतन है 100 ml ही, और 1000 से डिवाइड करने पर 0.1 लीटर आता है। इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला वहीं लगाते हैं जो हम लोग डिराइव्ड किए थे। यह सूत्र हो गया फार्मूला W1/M1 V1 = W2/M2 V2। M1 की वैल्यू दिया है, मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का 180 दिया है। M2 की वैल्यू निकालनी थी। M2 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो फार्मूला यही है, W1/M1 V1 = W2/M2 V2। 5 ग्राम W1 की वैल्यू, मोलर द्रव्यमान 180 है, आयतन 0.1 था। W2 की वैल्यू 0.8, M2 की वैल्यू ज्ञात करना, आयतन 0.1। दशमलव को हटाते हैं यहाँ से, 10 से मल्टीप्लाई इसमें किए तो 8 हो गया। यहाँ पर M2 बचा, और इसके बाद इसमें दशमलव हटाते हैं तो यह 18 हो जाएगा, ऊपर 5 रहेगा ही। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें, तो M2 = होगा 18 × 8/5 बराबर होगा 144/5। आंसर आएगा 28.8 ग्राम पर मोल। ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से सम पराशरी विलयन पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे या इस फार्मूले का भी प्रयोग करेंगे। यदि मोलों की संख्या ज्ञात रहेगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि विलेय पदार्थ की मात्रा और उसका मोलर द्रव्यमान दिया रहेगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करना है। अब दूसरा हम लोग जानते हैं कि अल्प पराशरी विलयन क्या होता है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। 2 विलयनों में जिस विलयन का पराशरण दाब कम होता है उससे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अल्प का मतलब ही होता है कम। 2 विलयनों में जिस विलयन का पराशरण दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अल्प पराशरी विलयन, यहाँ पर 2 विलयन, एक इसके अंदर है और एक बाहर है। बाहर वाला की सांद्रता कम है जबकि अंदर वाले की सांद्रता ज़्यादा है। इसके अंदर जो है इसकी सांद्रता ज़्यादा है, बाहर का सांद्रता कम है। विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलते हैं, जिसकी वजह से यह जो किशमिश है, यदि ये सिकुड़ा रहेगा तो फूल जाता है। यदि ये सिकुड़ा है तो बाद में ये क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाहर की सांद्रता कम है, अंदर की सांद्रता ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बाद में क्या हो जाता है? फूल जाता है।
यानी कोई भी कोशिका यदि अल्प पराशरी विलयन में डुबोया जाए तो वो फूल जाता है। इसका जस्ट उल्टा है अति पराशरी विलयन। इसका परिभाषा है कि दो विलयनों में जिस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं। कम रहेगा तो अल्प पराशरी विलयन, ज़्यादा रहेगा तो उसे कहते हैं अति पराशरी विलयन। इसको देख लेते हैं। यदि किशमिश फूला हुआ है ऑलरेडी और उसको नमक के गाढ़े घोल में डुबो दिया जाए, ये जो बाहर है वह है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसकी सांद्रता ज़्यादा है, इसके अंदर की सांद्रता कम है। यदि फूला हुआ किशमिश को नमक के गाढ़े घोल में डुबो दिया जाए तो पिचक जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जल के जो अणु होते हैं वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलेंगे, तो इसके अंदर की सांद्रता कम होगी, बाहर की सांद्रता ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जल के अणु बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से यह सिकुड़ जाएगा। यानी किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यदि किसी कोशिका को डुबोया जाए तो वह श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। अब हम लोग इसको एक ट्रिक से देखते हैं, याद करने 5 सेकेंड का एक ट्रिक हम बनाए हैं। 5 सेकेंड का ट्रिक नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी है, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाइपोटोनिक यदि कोई सॉल्यूशन है तो सेल में वाटर इन होगा, अंदर आएगा, और जो सेल होगा वह स्वेलिंग होगी, यानी फूल जाएगा। वह स्वेलिंग का मतलब होता है फूलना। और यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो उसमें से वाटर बाहर निकलेगा, सेल में से, कोशिका में से वाटर बाहर निकलेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यदि है तो वाटर बाहर निकलेंगे और जो सेल होगा वह श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो नेट ऑस्मोसिस, कोई ऑस्मोसिस होता नहीं है और इसमें कोई चेंजेज नहीं होती है। हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपर का मतलब हाई, आइसो का मतलब होता है सेम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अल्प पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन और सम पराशरी विलयन। सम पराशरी विलयन में दोनों विलयनों का सांद्रता सेम होती है, सांद्रता सेम होने की वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अल्प पराशरी विलयन में सांद्रता कम होती है, जिसकी वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, और अति पराशरी विलयन में पराशर दाब ज़्यादा होता है। प्रतिलोम परासरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में कब पूछा था यह प्रतिलोम, या इसको व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं। जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाया जाता है तो परासरण विपरीत दिशा में संपन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसको यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर सैलाइन वाटर है, समुद्री जल है, इसमें केवल पानी भरा हुआ है, और यहाँ बीच में एक अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। तो हम लोग देखते हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे कम इस साइड से इस साइड की ओर चलेंगे, यानी जल जिसमें भरा हुआ है, जल में से यह सैलाइन वाटर है समुद्री जल की ओर मूव करेगा। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं परासरण। लेकिन यदि हम लोग इस विलयन पर परासरण दाब यानी पाई से अधिक प्रेशर लगाएं समुद्री जल पर, तो परासरण की जो क्रिया होती है वह विपरीत दिशा में होने लगती है, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की होने लगती है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की होने लगती है, यानी जल के जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फ्लो करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम परासरण, या इसको कहते हैं व्युत्क्रम परासरण।
इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसको देख लेते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल के विनमकीकरण डिसैलिनेशन में किया जाता है। यानी समुद्री पानी को यदि शुद्ध करना हो, उसमें खारापन हटाना हो तो इस विधि का उपयोग करते हैं। आरओ मशीन में भी इसका यूज किया जाता है। आरओ का मतलब ही होता है आरओ, जो हम लोग पीते हैं आरओ का पानी, आरओ का मतलब होता है वहीं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। कोई पूछ दी कि आरओ का पूरा नाम क्या होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। प्यारे बच्चों, डेली आप लोग आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक केमिस्ट्री का अध्ययन करते रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आप लोगों का आना तय है। यदि इसी तरह से डेली का डेली तैयारी करते रहेंगे तो आपका कम से कम 90+ नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। धन्यवाद बच्चों।